गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल ईयर का जो फर्स्ट पेपर है, आज आपका टॉपिक है स्कल ऑफ स्कॉलियोडोन। हमारे यहाँ अभी टॉपिक चल रहा है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में आज हम बात करेंगे स्कल ऑफ स्कॉलियोडोन। स्कॉलियोडोन जो होता है यह है पिसिज में आता है, जैसे आपको पता है। और इनमें जो स्कल होता है वह उपास्थि का या कार्टिलेज का बना होता है, जिसमें कुछ स्थानों पर कैल्शियम का जमाव हो जाता है। कपाल में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। फर्स्ट इज कॉन्ड्रोक्रेनियम। कॉन्ड्रोक्रेनियम, इसमें मस्तिष्क को बंद किए न्यूरोक्रेनियम, गंध और श्रवण कैप्सूल पाए जाते हैं। दूसरा है स्प्लैंक्नोक्रेनियम, ग्रसनी कंकाल जो जबड़े, निलंबन व गिलों का कंकाल बनाता है। कॉन्ड्रोक्रेनियम व स्प्लैंक्नोक्रेनियम बहुत निकट से जुड़े हुए नहीं होते हैं। अगर स्ट्रक्चर देखें इसका डोर्सल व्यू स्कल ऑफ स्कॉलियोडोन का, तो एंटीरियर रीजन में डोर्सोलैटरल रोस्ट्रल कार्टिलेज एंड वेंट्रोमीडियन रोस्ट्रल कार्टिलेज इस संरचना पाई जाती है। और लेटरल यहाँ पर ऑल्फैक्टरी कैप्सूल, प्री ऑर्बिटल प्रोसेस, accessory cartilage of infraorbital ridge, anterior fontanelle, parietal foci, ridged of anterior vertical semicircular canal, floor of orbit, post orbit process, opening of endolymphatic duct, fenestra, occipital crest, auditory capsule, foramen magnum and foramen for ninth nerve, ridge of posterior vertical semicircular canal संरचना पाई जाती है। यदि डोर्सल व्यू देखा जाए स्कल ऑफ स्कॉलियोडोन का, तो इनमें कपाल होती है। कपाल में एक बड़ा न्यूरोक्रेनियम होता है। इसमें पेयर्ड ऑल्फैक्टरी एंड ऑटिक कैप्सूल निकटतः मस्तिष्क कोश बनाते हैं। यह अविच्छिन्न रहता है, अलग अलग फिट होने वाले अवयवों का नहीं बना होता है, यानी कि विच्छिन्न नहीं होकर ये कंटिन्यूअस होता है। इसको चारों भागों में विभाजित किया जाता है। 4 भाग हैं जिसमें विभाजित कर सकते हैं स्कल को। एथमोइडल, नेत्र कोटरी, ऑक्सीपिटल और श्रवण क्षेत्र। अग्र सिरे पर एक रोस्ट्रम होता है जो 3 शलाकाओं का बना हुआ होता है। ये 3 रोड जो होती है यह अग्रतः मिली रहती है। रोस्ट्रम के आधार के समीप ऑल्फैक्टरी कैप्सूल होता है। ऑल्फैक्टरी कैप्सूल जो होता है यह गंध का अनुभव कराता है। यहाँ पर जो सेंसरी संरचना होती है, ऑल्फैक्टरी कैप्सूल जो होता है इसी के जस्ट पीछे की ओर, ऑल्फैक्टरी कैप्सूल के पीछे प्री ऑर्बिटल प्रोसेस पाया जाता है। प्री ऑर्बिटल प्रोसेस जो होता है यह ऑटिक के निकटतः स्थित संरचना होती है। ये दोनों कैप्सूल जो होते हैं यह पतले अंतरानासीय पट्ट द्वारा पृथक रहते हैं। कैप्सूल के पीछे मस्तिष्क कोश की छत एक बड़े छिद्र अग्र, जिसको फोंटेनेल कहते हैं, होता है, जिसके ऊपर योजी उत्तक की दृढ़ झिल्ली का आवरण उपस्थित रहता है। मस्तिष्क कोश के प्रत्येक पार्श्व में एक बड़ा आई या ऑर्बिट होता है। इसके ऊपर एक सुप्रा ऑर्बिटल रिज पाई जाती है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, बाहर को निकले हुए पतले नेत्र कोटर पूर्वी प्री ऑर्बिटल और नेत्र कोटर पश्चीय या पोस्ट ऑर्बिटल प्रवर्ध होते हैं, जो ऑर्बिटो टेम्पोरल क्षेत्र की सीमाएं बनाते हैं। और जो नेत्र कोटर होता है के अग्र निचले सिरे पर एक एंटोर्बिटा
प्रोसेस और एक एथमोपैलेटाइन रिज होती है जो ऊपरी जबड़े के लिगामेंट्स के इंसर्शन का स्थान बनाती है। श्रवण क्षेत्र में बड़े बाहर को उभरे ऑडिटरी कैप्सूल होते हैं जिनमें मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ बंद रहता है और हर कैप्सूल के 3 अर्धवृत्त नलिकाओं के कटक दिखाई देते हैं। दोनों कैप्सूल के बीच पृष्ठतः एक अंडाकार अवनमन होता है जिसे पैराइटल फोसा कहते हैं, जिसमें 2 छिद्र होते हैं। एक जोड़ी गवाक्षीय छिद्र पेरिलिम्फेटिक कैविटी होती है, दूसरे जोड़े गवाक्षीय छिद्र एंडोलिम्फेटिक डक्ट के होते हैं। ऑक्सीपिटल क्षेत्र ब्रेन चैम्बर ब्रेन कोश का पश्च भाग होता है जिसमें एक बड़ा महारंध्र होता है जिसके साथ प्रथम वर्टिब्री जुड़ी होती है। महारंध्र के नीचे एक कप की आकृति की अवतलता पाई जाती है जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। अगर वेंट्रल व्यू देखें स्कल ऑफ स्कॉलियोडोन का तो डोर्सोलैटरल रोस्ट्रल कार्टिलेज एंटीरियर रीजन में है। वेंट्रोमीडियन रोस्ट्रल कार्टिलेज पाई जाती है। ऑल्फैक्टरी कैप्सूल एंटीरियर ओपनिंग ऑफ ऑर्बिटोनेजल कैनाल प्री ऑर्बिटल प्रोसेस accessory cartilage of infraorbital ridge floor of orbit floor of cranium postorbital process carotid canal articular surface auditory capsule and foramen for 10th nerve foramen magnum पाया जाता है। नेक्स्ट जो स्कल होता है स्कॉलियोडोन का, उसकी दीवार में अनेक रंध्र पाए जाते हैं जिसमें से तंत्रिकाएं और ब्लड वेसल्स गुजरती है। एंटीरियर फ्रंटल भाग के पार्श्व में उपस्थित छिद्रों में 5th और 7th नर्व्स की ऑफ्थैल्मिक शलाका निकलती है और प्रत्येक ऑल्फैक्टरी कैप्सूल में उपस्थित एक बड़े रंध्र से गंध तंत्रिका बाहर निकलती है। प्रत्येक पार्श्व में एक नेत्र कोटर की दीवार में एक रंध्र दृष्टि तंत्रिका के लिए और एक अन्य रंध्र नेत्र प्रेरक ऑक्यूलोमोटर ट्रोकिलियर ट्राइजेमिनल एब्ड्यूसेंस एंड फेशियल नर्व्स हेतु पाया जाता है। त्रिधारा तंत्रिका रंध्र के सामने एक अन्य रंध्र जिसे स्पाइरेकुलर एपीब्रेंकियल आर्टरी के प्रवेश हेतु पाया जाता है। जो श्रवण क्षेत्र होता है, श्रवण क्षेत्र के पीछे प्रत्येक पार्श्व में एक बड़ा रंध्र ग्लासोफैरिंजियल नर्व्स के लिए पाया जाता है। प्रत्येक ऑक्सीपिटल स्थूलक के बाहरी पार्श्व में एक बड़ा रंध्र वेगस तंत्रिका के लिए होता है। मस्तिष्क कोश के पश्च भाग में कपाल के फर्श पर 2 बड़ी कैरोटिड कैनाल्स होती है। इनमें से प्रत्येक नलिका में 2 रंध्र होते हैं, एक आंतरिक कैरोटिड जिसे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के लिए, दूसरा स्टेपीडल धमनी के लिए होता है। स्प्लैंक्नोक्रेनियम मस्तिष्क कोश के साथ निकटतः जुड़ा होता है। इसमें यू आकृति के साथ सखंड गिल चापे या विसरल आर्चेस पाई जाती है। अगर इसमें स्कॉलियोडोन का स्कल और लोअर जॉ का डोर्सल लेटरल व्यू देखें तो इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें डोर्सोलैटरल कार्टिलेज ऑफ रोस्ट्रम एंड रोस्ट्रम वेंट्रोमीडियन कार्टिलेज संरचना दिखाई देती है। रोस्ट्रम के जस्ट पीछे की ओर ऑलिफैक्टरी कैप्सूल और इसके पास एथमोपैलेटाइन पैलेटोटेरिगो क्वाड्रेट, ये जो जबड़े की अस्थि होती है, पाई जाती है। फोरामीना फोर ऑप्थेल्मिकस प्रोफंडस पाया जाता है। ऑर्बिट सुप्रा ऑर्बिट रिज निकली रहती है। 5th और 7th नर्व्स यहाँ से हमें दिखाई देती है। एंटो ऑर्बिटल स्पाइरेकुलर एपीब्रेंकियल आर्टरी फोरामेन पाई जाती है। इसके जस्ट पीछे की ओर मैकल्स कार्टिलेज
पाया जाता है हायोमैंडिबुलर, जो जब मैंडिबल्स होते हैं उनके पीछे पाई जाने वाली अस्थि होती है। स्कल ऑफ स्कॉलियोडोन में जो प्रथम या मैंडिबुलर आर्च होती है एक संपूर्ण वलय बनाती है। अन्य कोई चाप या आर्चेज पूर्ण वलय बनाते हुए नहीं पाई जाती, सिर्फ मैंडिबुलर आर्च ही पूर्ण वलय बनाती है। मैंडिबुलर आर्च के ऊपरी और निचले जबड़े बने होते हैं जिन पर दांत पाए जाते हैं। ऊपरी जबड़े पैलेटो क्वाड्रेट में आगे को जुड़ी हुई दो उपास्थियों होती है जो पाई जाती है। इसके अग्र सिरे के समीप इसमें से एक नेत्र कोटरी प्रवर्ध निकलता है जिसमें से स्नायु निकलकर मस्तिष्क कोश से जुड़ती है। निचले जबड़े में दो मैकल्स की उपास्थि पाई जाती है जो अग्रतः जुड़ी रहती है। प्रत्येक मैकल उपास्थि के पश्च सिरे पर एक संधि सतह होती है जिस पर ऊपरी जबड़े के लिए एक गतिशील संधि बनती है। द्वितीय ग्रसनी चाप जो हायोड आर्च कहलाती है 5 उपास्थियों से बनी होती है। ये इस प्रकार से है, एक मध्य बेसीहाइल जो ग्रसनी के फर्श में पड़ी रहती है। प्रत्येक पार्श्व में एक एक सेरेटोहायल तथा एक एक हायोमैंडिबुलर होती है जिन पर पतली उपास्थि विशाखित गिल रेज होती है। प्रत्येक हायोमैंडिबुलर का ऊपरी सिरा मस्तिष्क कोश की एक संधि फलक आर्टिकुलर फेसिस के साथ जुड़ा रहता है। इसका निचला सिरा पैलेटो क्वाड्रेट और मैकल उपास्थि से जुड़ा होता है। जबड़े कोश के साथ में हायोमैंडिबुलर का निलंबित रहते हैं। विशेष हायोड आर्च लिंक को सहारा देती है, जैसा इसमें दिखाया गया है।